फाइनेंस यहाँ पर 4% की मजबूती दिख रही है और एमयूएफजी के हिस्सा खरीदने की जो खबर से इस पर काफ़ी सपोर्ट है। इससे कितना कंपनी को फ़ायदा होगा, क्या कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं? अगर जापान की इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ रही हैं तो क्या कुछ बदलने वाला है इस कंपनी के लिहाज से? समझने के लिए चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, बताइए, क्या कुछ बदलाव होगा इस हिस्सा खरीदारी के बाद से? कंपनी के लिए क्या चेंजेज होंगे और उनको क्या फ़ायदा हो सकता है? विश्वनाथ, देखिए, पहला फायदा तो जो निवेशक है उनको हो रहा है, क्योंकि ये श्रीराम फाइनेंस का जो शेयर है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर चला गया है। बड़ी डील हुई है, 39,600 करोड़ रुपए में एमयूएफजी 20% स्टेक लेगा। और अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, रीजनेबल वैल्यूएशन पर डील हुई है। प्राइस टू बुक 2x है इसका। और ये भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा ये एफडीआई होगा। 840 रुपये 83 पैसे के फ्लोर प्राइस पर ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करेगी कंपनी एमयूएफजी को। और सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर एंड रेगुलेटरी अप्रूवल ये डील होगी। देखते हैं कि कब तक ये कंप्लीट होती है। इसके लिए एमयूएफजी बैंक ने केपीएमजी इंडिया को लीड फाइनेंशियल एडवाइजर नियुक्त किया था। अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करें अगर, तो आप देखिए, ऑलरेडी काफ़ी मजबूत कंपनी है श्रीराम फाइनेंस। और हमने देखा कि इसमें जो एफआईज का जो स्टेक है, आप देखेंगे करीब करीब 49% के आसपास का है। प्रोमोटर करीब 25% होल्ड करते हैं। आप इसे समझ लीजिए। और जो बेनिफिट्स होंगे, एक तो ये होगा कितना बड़ा इन्वेस्टर आ रहा है, तो आपके कैपिटल बेस में फिर इमीडिएट इफेक्ट से सुधार हो जाएगा। बैलेंस शीट और मजबूत होगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो Q2 के जो नंबर आए थे काफ़ी अच्छे आए थे। हमने मतलब एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई देखी थी। नेट इंटरेस्ट इनकम में हमने अच्छी बढ़ोतरी देखी थी। तो सॉलिड नंबर्स थे। ये और बेहतर होगी लॉन्ग टर्म के लिए। जो ग्रोथ कैपिटल कंपनी को अगर और ऑपरेशंस को अगर विस्तार करना है तो उसके लिए ग्रोथ कैपिटल मिल जाएगी। और जो सबसे जो की बेनिफिट होगा, आप ये भी देखिए कि श्रीराम फाइनेंस के बोर्ड में 2 नॉमिनी डायरेक्टर नियुक्त करने का राइट भी एमयूएफजी के पास होगा। तो वो एक इंटरनेशनल एक्सपर्टीज भी आएगा, नए थॉट्स आएंगे। और चूंकि जापान का ये इन्वेस्टर है तो वो इनोवेशन और नए आइडियाज, टेक्नोलॉजी वो भी लेकर आएंगे। तो उस फ्रंट पर भी बैंक को मदद मिलती हुई दिखाई देगी। बड़ी कंपनी है, दूसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है। अगर आप इसके एयूएम की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। अगर देश में ब्रांचेस की बात करें तो करीब 3,500 ब्रांचेस इनकी हैं। तो काफ़ी स्ट्रांग है। और अगर हम बाकी अगर हम डील्स की बात करें तो आप ये देखेंगे कि आरबीएल बैंक की एमिरेट्स एनबीडी ने हिस्सा लिया है। उसमें ये 26,850 करोड़ रुपए की वैल्यू थी। यस बैंक में एसएमबीसी ने स्टेक लेने के लिए डील की थी 14,000 करोड़ रुपए की। सम्मान कैपिटल में आईएससी ने करीब 8,800 करोड़ रुपए में। और आईडीएफसी फर्स्ट में वार्बर्ग पिंकस और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एडिया ने इन्होंने डील की थी 7,700 करोड़ रुपए की। तो एक बड़ा एफडीआई आ रहा है। और ये तमाम बेनिफिट्स हम श्रीराम फाइनेंस के लिए होते हुए देखेंगे। अगर आप इस साल देखेंगे तो शेयर जो है लगभग 53-54% चल चुका है। आप वैल्यूएशन की पिक्चर देखिए, वैल्यूएशन की पिक्चर भी मतलब ठीक ठाक है। अगर आप बाकी एनबीएफसी से तुलना करेंगे ना, बजाज फाइनेंस से तुलना करना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो उसके मुकाबले तो आपको काफ़ी सस्ती दिखाई देगी। अभी भी वैल्यूएशन वगैरह काफ़ी रीजनेबल हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। राय जरा ले लेते हैं नीरव जी से। नीरव जी, आपकी नज़र में कैसी डील है और क्या यहाँ से फर्दर स्टॉक को आप री रेट होते हुए देख रहे हैं? देखिए, काफ़ी सारे डेटा पॉइंट तो आपने बता ही दिए, बट हमारे नज़रिए से भी हम यही देख रहे हैं कि ये जो डील है वो बहुत ही बेहतरीन है फॉर द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे डील्स इस पर्टिकुलर क्षेत्र में हुए हैं पिछले 1 साल में। येस बैंक को लेकर के एसएमबीसी ने इन्वेस्ट किया है, वार्नर पिंकस ने आईडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट किया है, एमिरेट्स ने आरबीएल बैंक में। तो कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि और भी 3-4 टेक ओवर्स हुए हैं, मर्जर्स हुए हैं, जहाँ पे हमें लग रहा है कि पूरा ये जो क्षेत्र है, एनबीएफसी क्षेत्र, ये बहुत ही मजबूत होते जा रहा है। एंड ये एक पिक्चर दर्शाता है कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं, वहाँ पे एक क्लियरली एक बहुत ही बेहतर पोटेंशियल दिख रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो कहीं न कहीं शुरुआत है। हमें लग रहा है कि आने वाले समय में और भी हमें
काफ़ी सारे ऐसे डील्स देखने मिलेंगे। तो दिस इज़ डेफिनिटली वेरी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हमने हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी 600 साढ़े 600 के लेवल पे श्रीराम फाइनेंस इन्वेस्ट करने की सलाह दी थी। इनफैक्ट 865 का हमारा जो लक्ष्य था वो ऑलरेडी आ चुका है। आज ये न्यूज़ आने के बाद स्टॉक थोड़ा मोमेंटम में है, बट कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, बिकॉज़ एक बेहतरीन रैली देखी है हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में। Q3 के आंकड़े हम डेफिनिटली देखेंगे, Q4 के आंकड़े देखेंगे। री-रेटिंग डेफिनिटली होगा स्टॉक में, बट बाय एंड डिप्स की रणनीति अपना के इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ऐड करते रहना चाहिए। अवधि के लिए आपको ऐड करते रहना चाहिए। और अब देखिए खबर ये भी आ रही है कि एमयूएफजी कंपनी में भविष्य में हिस्सेदारी को बढ़ा सकता है, यानी कि 20% जो स्टेक लेगा, जो ये जापान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये आगे स्टेक को और इंक्रीज कर सकता है। ये अपडेट आ रहा है। श्रीराम फाइनेंस रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद थोड़ी थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। लेकिन एक राय जरा लेते हैं टाटा एलेक्सी पर। प्रदीप जी, आपसे व्यू लेना चाहेंगे।